भैया जी, ये लड़कियां के घर जाके आप खुद वो लड़कियां से कह दीजिए हमका तुमसे प्रेम है। नहीं नहीं, ये सब हमसे नहीं होगा। भैया जी, हम तो कहते हैं कि आप लड़की को चिट्ठी लिख के मिलने के लिए बुला लीजिए। कमाल की चीज हो तुम, एकदम टंच। अर्पिता, आपसे जरा बात करनी थी। तो हमसे बात करने के लिए हमरे कान पे लाउड स्पीकर लगाओगी का? हैं? भौंको भौंको का भौंकना है? जी, एक बार आप अर्पिता से उसकी मर्जी पूछ लेते तो। तुम्हारे बाप ने तुमसे पूछा था, फिर भी जिंदगी भर ऐश कराया ना तुमको। इंजीनियर की बीवी बनने का मौका मिला, कौनों शिकायत है हमारी शादी से? नहीं है तो बता दो, अब वही तुम्हारी शिकायत हम दूर कर देते हैं। जी नहीं। तो फिर अपनी भैंस बुद्धि चलाना बंद करो तुम, वरना ससुरी के मारेंगे दो जूता बकरी की तरह से मिमियाओगी। जी, हमें सिर्फ इतना ही कहना था। पप्पू जी जब अर्पिता से अकेले में मिले तो अर्पिता के साथ थोड़ा बदतमीजी कर रहे थे। बेचारी तब से रो रही है। लो, ये ससुरी औरत जातना होती ऐसी है। अपनी बेटी से जाके कह दो पपुआ उसका होने वाला पति है, और ये अकेले में मिलने से ना बदतमीजी नहीं होती है, इससे जान पहचान बढ़ती है। भाई लड़कियों की तो आदत होती है, ससुराल जाने के नाम पे टसुए बहाना शुरू कर देती है। और हो सकता है कि शादी की खुशी की वजह से उसकी आंखों में आंसू हो, और या ये सोचकर आंसू बहा रही हो भाई अब उसका ये घर छूट जाएगा, ये दोनों भैया छूट जाएंगे, इतने अच्छे माँ बाप छूट जाएंगे, उनका सहारा छूट जाएगा। जी, और भी तो कोई बात हो सकती है। एक बार आप उससे बात कर लीजिए। चुप कर, मारेंगे घुमा के। समझाते जाके अपनी बेटी को कि अगर उसकी डोली उठेगी तो मथुरा प्रसाद के घर ही जाएगी। और तू भी उसकी तरफदारी करना बंद कर, बुड़बक करेगी। ये जो 1.5 लाख आया है इसका हिसाब है, हस्ताक्षर यहाँ कर दीजिए। बहू जी, वो दरोगा राम नाम यादव आया है और साथ में बेटा महाराज का भतीजा भी है। अंदर आने देगा? ठीक है। कहाँ पंडित जी? यहाँ यहाँ। 1.5 लाख लिखा है का? प्रणाम बहू जी। खुश रहिए। जी प्रणाम। सद्बुद्धि दे भगवान। बैठो। बहू जी, ये बेटा महाराज का भतीजा है, आपके लिए प्रसाद लेकर आया है। जी, हम जानते हैं कि हमारे चाचा जी से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हाँ आगे से वैसे कोनो गलती नहीं होगी। बस एक बार उन्हें माफ कर देते तो। हाँ बहू जी, छोड़ दीजिए, अब बेटा महाराज भी अपनी गलती समझ गया होगा। ठीक है, वो कल घर पहुंच जाएंगे। तसल्ली मिल गई बहू जी, अब चलें। बस बस, खुश रहिए। बहू जी प्रणाम। खुश रहिए।
भैया जी से नहीं मिल पाए? उनको हमारा दंडवत प्रणाम कहिएगा। जी। बबुआ जी पता नहीं कहाँ रह गए। कौनो सनेसा भी नहीं दिया कि कहाँ विलंब हो गया। चुलबुल जल्दी लिखना। हमारी प्यारी अर्पिता। अबे हट, ऐसे का घेवड़ा लिखोगे लव लेटर? हम लिखाते हैं। हाँ, पहलवान तो अपने जमाने के बहुत बड़े मजनू रहे हैं। और का लिखो। लिखाओ। प्रिय अर्पिता, कैसी हो? का भैया जी सही है ना? तुमसे 3 बार मिले। नहीं, तुम नहीं। वो कहा है कि लड़की को शादी से पहले थोड़ा बहुत इज्जत देना जरूरी होता है। सही कहा है ना? तो तुम की जगह आप लिखो। मतलब आपसे 3 बार मिले और हर बार तुमको देखने पर हमरा दिल धक धक धड़कता है। अब भैया जी धड़कता है ना दिल? लिखो। रात को जब तुम सपनों में परी बनकर नाचती हो तो। अबे परी बनकर काहे नाचेंगी? अरे यार, बात का तनिक मरम समझो यार। प्रेम में पड़ने पर लड़की परी बन के ही आती है, यही लिए उसको प्रेमिका कहते हैं, समझे? देखो चुलबुलवा, तुम बीच में बकर बकर करके हमारी बतिया काट कर का साबित करना चाहते हो तुम? हम जो लिखा था ना चुपचाप लिखो। पहलवान तुम लिखवाओ लिखवाओ। हाँ लिखो। रात को जब तुम सपनों में आती हो तो हमरे चेहरे पर 36 इंच की मुस्कान आ जाती है। हमरी जान अर्पिता, हम तुमसे अपने प्रेम का इजहार करने के लिए कल 11 बजे मोती महल में मिलना चाहते हैं। और अगर तुम भी हमसे प्रेम करती हो तो हमसे मिलने आ जाना। तुम्हारा गैंग लीडर। नहीं, गैंग लीडर नहीं, तुम्हारा दीवाना अवधेश। हाँ, समझ गए ना? ऐसे लिखते हैं लव लेटर। ये लो, पहलवान ने गलत टाइम दे दिया है। कल 11 बजे वो गोकुल त्रिपाठी को उठाने जाना है। ओ छोटू, फोन लगावे। पंडित जी, वो गोकुल त्रिपठिया को आज रात ही उठा लेंगे। खतरा चाहे जितना भी ज्यादा हो, उसका आज रात ही उठाना पड़ेगा। जी रखते हैं। चलो, चिट्ठी तो दिल से लिखवा लिए हो, बाकी जाएगा कौन लेके? हम देकर आएंगे चिट्ठी। लड़काई में गांव का कहूँ ऐसा पेड़ ना बचा जिस पर चढ़कर हम दोला पाती ना खेला हो। अरे पाइप पर चढ़कर हम देके आएंगे चिट्ठी। जा रहे हैं हम। अरे ये लड़काई नहीं है पहलवान जी, ये जो तुम्हारी सदाबहार जवानी है ना, वो इंजीनियर के पाइप पर गई ना तो बेचारे का घर ढह जाएगा। भैया जी, हम जाएगा चिट्ठी लेके। क्या बात! नाहल में लगो रियक प्यार, जिंदगी जुगाड़ में गुजरेगी। अरे बच्चा बेटा बच्चा, हे फुनवा बेटा बच्चा, लड्डू पेड़ा देंगे तुम्हें। बच्चा बेटा
अरे 9 का 10 बज गया है और काहे नहीं मिला नहीं फोन। घर के नंबर पर डायल करेंगे। अर्पिता बिटिया, तुम्हारा फोन है। अरे बाहरी हो गई हो क्या? हेलो। अरे हेलो। पहचानिए? अरे बताइए तो कौन बोल रहे हैं हम? हाँ? अरे हम बोल रहे हैं पप्पू। प्रसाद यादव, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड। अच्छा ये बताओ कि तुमको हमारी याद आई कि नहीं है? अरे बोलिए ना, अरे बोल भी दीजिए। कोई निशानी ले जाना ठीक रहेगा का? भैया जी को भी भरोसा हो जाएगा कि हम उनका काम पूरा ईमानदारी से किए हैं। हमारी जान अर्पिता रानी, आई लव यू। हमने बोल दिया अब तुम्हारी बात। अरे बोलिए बोलिए, अरे तीन ही तो शब्द हैं। कहा ना कि तुम हमारी हीरोइन हो और हम हैं तुम्हारे हीरो। शर्म का है, बोल दीजिए ना। वो कट गया का? लीजिए, ये हमारा फोन नंबर है। रात को फोन करेंगे हम, इलू इलू करेंगे, इलू करेंगे। तुम हमारी हीरोइन हो और हम हैं तुम्हारे हीरो हैं? ससुरा सरवणा कहाँ अटक गया?
अबे कबूतर चिट्ठी दे आया। अरे दे दिए चिट्ठी दे दी भैया जी, बहुत ही होशियारी से दिए। पानी पे टेबल का गिलास रहा, टेबल पे पानी का गिलास रहा, ओखरे नीचे चिट्ठी दबा के आए। जैसे ही वो गिलास उठाएगी पानी का, फट से चिट्ठी हाथ में होगी। शाबाश भैया जी, आपका पहला संदेश है तो ये कबूतर पहुंचाया। भैया जी, चुलबुलवा की तरफ से भी आपको मुबारकबाद। अरे अब तो नाचेंगे, जश्न मनेगा, बोतलें खुलेगी, छम छमा चम छम। पीपरे का पाती हिला नहीं और तुम्हें लगी ठंडी हवा में। तनी धीर धरा। अब हमको भी भैया जी को बधाई देने दो भाई। अब भैया जी अरे भैया जी, आप इनका बकौलीपना पे ध्यान मत दीजिए। हमारे पास कुछ है आपके लिए, जिसको देख के आप मुस्कुराने लगेंगे। अरे ओ बिटवा, अंदर आई जा। अरे अपना पिटरवा खोलिएगा, जरा उस तरह निकालिए। ये सब का है बे? हैं? तुमसे 50 दफा बोला ये सब नहीं पसंद है हमको, काहे लाते हो इसको? हटा। अरे काहे भड़क रहे हैं भैया जी, ये सब कराना जरूरी है। कल ऐसा थोड़ी ना मिलने जाइएगा। अरे हुआ तो एकदम मस्त फिल्मी चॉकलेटी हीरो के माफिक ऐसे जाना है, दाढ़ी बना के, फेशियल करा के। अरे जब रात में तैयार हो जाइएगा तब ही तो सवेरे जो है सूरज की तरह चमकेंगे। यही लिए हम शहर का नंबर 1 नाई लाए। तो बोल बे, कौन नाम से दुकान है तुम्हार? सजनवा ब्यूटी पार्लर भैया जी, पूरा शहर में फेमस है। हाँ भैया जी, कल सवेरे तक हम आपको सूट बूट पहना के एकदम विलायती बाबू बना देंगे। विलायती बाबू बनाए देंगे? अबे हमको नहीं पसंद है ये सब, नहीं पहनना है झाला माला हमको। अभी से पहन के हम धोरों के मेले में सजे बैल के जैसे दिखेंगे बे। कहा भैया जी, मान जाइए ना। अबे कहा दिया ना, नहीं पहनना है। लक्ष्मी आई। जगतवा, ये बारातियों की एक लिस्ट बना लो। खाने की व्यवस्था उसी लिस्ट के हिसाब से की जाएगी। अरे पापा बेफिक्र रहिए, कुछ गलती नहीं होगी।
रतिया सना न होए मोरे रानी, रतिया सना न होए मोरे रानी, हो मोरे रानी तोरे लिए लाऊंगा खटिया, हो मोरे रानी तोरे लिए लाऊंगा खटिया, फिर खटिया हमरी चुरुर मुरुर करे मोरे रानी, खटिया चुरुर मुरुर करे मोरे रानी, हो मोरे रानी तोरे लिए लाऊंगा खटिया, हो मोरे रानी तोरे लिए लाऊंगा खटिया, फिर खटिया हमरी चुरुर मुरुर करे मोरे रानी। प्रणाम अर्पिता रानी है। तो कहा ना कि आज हम और तुम पूरा का पूरा दिन अकेले बिताएंगे। अरे प्रणाम अर्पिता रानी है। रतिया सनन ननन होए मोरी रानी। बहुत खुश हैं हम आज। कहा ना कि कल रात से और आज सुबह तक पल पल पता कितना तड़पे हैं। अब तुमको देखे ना तो तब जाके ठंडक पड़ी। पर तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, आज हम पूरे बंदोबस्त के साथ आए। वो कहा ना कि आज हम और तुम पूरा का पूरा दिन अकेले बिताएंगे। आज हम लोग मोती महल जाएंगे। कहा ना इसको लल्लनपुर का लवर्स पॉइंट कहते हैं। इलू इलू कर सकते हैं वहां। अरे सुनिए तो, घबरा रहे हैं आप तो, पापा से डर रही हैं। उस बुढ़ऊ को तो हम मना लेंगे। अरे भाई मानेंगे कैसे नहीं भाई, हमारी होने वाली पत्नी हो तुम, हैं? बस अब तुम जाके तैयार हो जाओ, एकदम टॉप क्लास, है?